ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम। पूर्व का प्रसंग है सांख्य योगी और ये भक्त योगी। सांख्य निष्ठा वाला, ज्ञान मार्ग में चलने वाला ये साधक, ये ज्ञान योगी कहता है कि मैं ही सारे जगत में समाया हुआ हूँ। और ऐसा वो किस ज्ञान के बल पर कहता है? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वव्यापी जो अनंत चेतन है, जो परमात्मा है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें अहम बुद्धि को ले जा करके, ना कि देह में मैं बुद्धि करके या इंद्रियों में मैं बुद्धि करके, मन में मैं बुद्धि करके, वो ऐसा नहीं कहता, बल्कि देह मन इंद्रियां और बुद्धि से रहित जो तत्व है वो परम ब्रह्म परमात्मा ही है। उस परम ब्रह्म परमात्मा से अलग होकर के देह मन बुद्धि इंद्रिय आदि का तथा जीवात्मा का भी कोई वजूद नहीं है। इसलिए वो इनको बाधित करके और बाधित करने के बाद में जो परशेष से बचा हुआ तत्व है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव बनाता है। योग युक्तात्मा सर्वव्यापी जो अनंत चेतन परमात्मा है, सब में समभाव से विद्यमान है। जैसे वो पुण्यात्मा को सत्ता देता है, वैसे ही वो पापात्मा को भी देता है। इसलिए हम लोग एक चर्चा करते समय कहते हैं, एक राम रावण को मारने में लगे पड़े हैं। एक राम जो सबके अंतर्यामी हैं, वो रावण को भी सत्ता दे रहे हैं और राम को भी दे रहे हैं। वो जो अंतर्यामी भगवान का रूप है, वो भगवान के देह इंद्रिय आदि को भी सत्ता दे रहा है और रावण को भी दे रहा है। इसलिए ये जो अंतर्यामी स्वरूप है, उसमें मैं बुद्धि को स्थापित करके और ये सांख्य मार्ग पर चलने वाला ज्ञान योगी कहता है क्या कि मैं ही सब में विद्यमान हूँ। समरूप से मतलब सत्ता देना और जानना पना, ये सब में एक जैसा है। इस दृष्टि से वो सब में एक जैसा विद्यमान है। यही जगत का आधार है, देह और इंद्रिय का आधार है, आपकी देह इंद्रिय का आधार है। सांख्य योगी ऐसा देखता है। और भक्ति योगी क्या करता है? भक्ति योगी भगवान की प्रार्थना करता हुआ कहता है, हे प्रभु, आप ही हैं, ये मेरे अंदर में हमारा निजी अस्तित्व कुछ नहीं, आपका ही है, और दूसरी देहों में दूसरी जगहों पर आपका ही अस्तित्व है। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, हे प्रभु तू है और तेरा है, ऐसा कहता है। बाद में जब वो ऐसा देखता है, परमात्मन हे प्रभु तू ही तू है, तू ही तू है, ऐसा देखता है। इसलिए ज्ञानै भक्तै नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव बंधन खेदा। परमात्मा के
प्राप्ति के लिए चाहे भक्ति मार्ग में चलें और चाहे ज्ञान मार्ग में चलें, दोनों के द्वारा कल्याण हो जाता है, जीव धन धन हो जाता है, ऐसा कहा। पर ये चीज़ विचारवान साधुओं की संगत से प्राप्त होती है। सत्य संगत संस्कृति कर अंता, ये सत्पुरुषों का संग संसार का अंत कर देने वाला है, ऐसा कहा जाता है। अब कहते हैं भक्ति के द्वारा जो भगवान को प्राप्त हुआ अथवा परमात्मा को जो प्राप्त हुआ है, और सांख्य योग के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसे पुरुषों का अब लक्षण बताएंगे और उनकी महिमा बताएंगे। वो कैसी दृष्टि उनकी बन जाती है, वो कैसा देखते हैं। हम लोग देखते हैं बाह्य जगत को देखते हैं, पर वो बाह्य जगत को देखते हुए देखने वाले को देखते हैं, अंतर पड़ता है। इसलिए एक संत ने कहा कि ये सुंदर सुंदर मूर्ति स्त्री पुरुषों की, बच्चे बच्चियों की, कहते हैं ये सब परमात्मा की मूर्तियां हैं। कहते मैं माला नहीं जपता, इनको देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। इन सब रूपों में परमात्मा विद्यमान है, उनकी याद करता हूँ, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब ये परमात्मा को जो प्राप्त हो गए हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग से गए हों और चाहे वो ज्ञान मार्ग से गए हों, तो उसके विषय में आगे कहते हैं कि उसका क्या फल है, उसकी क्या महिमा है, वो हमसे क्यों जुड़ा रहता, कैसे जुड़ा रहता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो ये गीता का 6वां अध्याय है और 31वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे वो भक्ति मार्ग से चल के हमारे को प्राप्त हुआ हो और चाहे ज्ञान मार्ग से चल कर के हमारे को प्राप्त हुआ हो, दोनों ही दृष्टि से वो किस प्रकार से हमसे जुड़ जाता है, जुड़ा रहता है, ऐसी बात बताने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्वेकत्वमास्थिताः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां, यह एकत्वम आस्थिता, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, ज्ञान योग के द्वारा अपने देहाभिमान का त्याग किया, मन और मन के धर्मों का त्याग किया, बुद्धि और बुद्धि के धर्मों का त्याग करके अहम का होना ना होना जिसके द्वारा जाना गया, सोमअस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा एकीकृत परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना बाधित करके फिर परिशेष से जो बचा है वही तो एक है, उसके अलावा और कोई है नहीं। उसमें तुम्हारा परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, जीव भाव लय हो गया, एकत्व को प्राप्त होगा, उसमें मिल गया। कहते हैं जो साधक, चाहे वो भक्ति योगी वाला हो चाहे ज्ञान योगी वाला हो, पर जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हो करके सर्वभूत स्थितम माम, एक ही भाव उसने प्राप्त कर लिया है, जीवत्व भाव बाधित कर दिया है। इसी को वहाँ पीछे कह के आए, आत्म संस्थम मना कृत्वा, जीवत्व रूप जो मन था उसको आत्म रूप कर लिया, आत्मा में स्थापित कर लिया। फिर किंचिदपि न चिंतित, फिर कुछ भी नहीं विचारते, उसी में है और जानना मात्र में रुक गए, ठहर गए।
जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के सर्वभूत स्थितम माम, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक ही भाव से स्थित तो हो ही गया, और कैसे संपूर्ण भूत प्राणी में आत्म रूप से स्थित है, माम मुझ वासुदेव को, मुझ भगवान श्री कृष्ण को भजति, भजन करता है, चिंतन करता है, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तद प्रबोधनम एतदेक परत्वम ब्रह्माभ्यासा विदुर बुधा। जो पुरुष है, जो भक्ति योगी अथवा सांख्य योगी एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्म रूप से स्थित है, मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजति, भजन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है। भज सेवा एवं भज तो सेवा के अर्थ में लगता है, पर सेवा भगवान से बिल्ले, भगवान में हम किस तरह से एकत्व को प्राप्त हो गए, इस प्रक्रिया विशेष को यहाँ भजति, भजन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, ऐसा कहा। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्म रूप से स्थित है, मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को नित्य प्रत भजता है, सदा स्मरण करता है। तो भगवान का स्मरण करते करते उसका अभ्यास बन गया है भजन करने का, इसलिए उसे भजन में ही अब आनंद आता है, नित्य प्रत लगा रहता है, एक ही भाव से, अलग होकर के नहीं। यहाँ साफ और क्लियर है, परमात्मा से एक ही भाव करता है। मैं और परमात्मा दो नहीं, सो प्रभु और नहीं है, कोई और नहीं, सो तू है, तेरे अंदर में समाया हुआ है। स योगी सर्वतः वर्तमाना अपि, ऐसा जो योगी है, चाहे वो भक्ति योगी हो और चाहे वो ज्ञान योगी हो, ऐसा जो है, ऐसा योगी कैसा, जो एक ही भाव में स्थित हो गया है और संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जिनको भगवान वासुदेव बोलते हैं, उन वासुदेव का एकत्व होकर के, एकत्व होकर के मन अभेद उपासना करता है, भगवान से जुड़ जाता है। बंधुओं, प्रहलाद ने यही उपासना की थी। बहुत सारी उपासनाएं प्रहलाद के द्वारा की गई हैं, पर भागवत में तो हैं ही हैं, कुछ अन्य ग्रंथों में भी भागवत के उनके प्रहलाद के द्वारा की गई उपासनाओं का वर्णन आता है। उन उपासनाओं में प्रहलाद के द्वारा अभेद भक्ति का निरूपण किया गया है। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को मार दिया और राक्षस उनके भय की वजह से दसों दिशाओं में जब भाग गए और भगवान विष्णु भी थोड़े समय में अंतर ध्यान हुए, तब राक्षस राजाओं से, जो राक्षसों के राजा था हिरण्याकश्यप, उसके मर जाने के बाद में राक्षस जाति का अधिपति नहीं रहा काफ़ी समय तक। तब प्रहलाद ने राक्षसों को बुला करके कहा, रे राक्षसों, हमारे पूज्य पिताजी जो कि बड़े बलवान थे, जिन्होंने देवताओं को बंदी बना रखा था और उनकी स्त्रियां हमारी स्त्रियों के ऊपर चमट ढुराया करती थीं, एक वो समय था। और आज एक समय ये भी है कि हमारे सेना और बड़े बड़े राक्षस लोग, सेनापति दसों दिशाओं में भाग गए हैं। जिन्हों से बैर किया था हमारे पिता ने, वो बड़े बलवान हैं, उनको युद्ध के द्वारा जीता नहीं जा सकता है। इसलिए बंधुओं, जो भी बचे खिंचे हो, सब इकट्ठे हो जाओ और परमात्मा श्री हरि विष्णु का उपासना करो, ताकि वो हम पर कृपा करें, हमारे प्रति शत्रुता भाव का त्याग कर दें, तो ही हमारी जान बचेगी। वरना हम बच्चे जितने हैं वो भी उनके कोप के भाजन होवेंगे और उनके द्वारा मारे जाएंगे।
तब उन राक्षसों ने कहा, हमने जीवन भर तो विरोध किया है और मैं कैसे भगवान की उपासना करूं, मुझे भगवान का भजन नहीं आता है, कैसे करूं। तब महान भक्त प्रहलाद जी ने कहा, अरे राक्षसों, तुम आओ और हमारे साथ बैठो और मैं ही विष्णु हूँ ऐसी साधना करो और ऐसा ही धारणा बना करके अपने ध्यान को परिपक्व करके समाधि में बैठ जाओ और एक क्षण के लिए भी ये भाव विस्मृत न होने दो। हाँ, क्या मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सारे जगत का नियंता हूँ, ऐसा भाव बना करके निर्विकल्प हो जाओ। तो जब ऐसा प्रहलाद जी ने कहा तो राक्षसों ने वैसा ही किया था बंधुओं। ये उपासना दूसरे ग्रंथों में है। तो प्रहलाद जी ने वहाँ पर समाधि लगाई, साथ में राक्षसों ने भी लगाई। ऐसा कहते हैं 5000 वर्षों तक प्रहलाद समाधि में बैठे रहे और इस मैं ही विष्णु हूँ ऐसी उपासना की, जिससे बंधुओं भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय में प्रवेश हो गया और उनका हृदय जो पापात्मा थे वो पुण्यात्मा हो गए और भगवान विष्णु की अयुत की कृपा उनके ऊपर बरसने लगी और जगत के एकमात्र कारण और सबका पालन करने हारे जो भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पधारे और प्रहलाद से कहा, अरे पुत्र जागो जागो, और उनको जगा करके और कहा, अभी समाधि में स्थित होकर के शरीर त्यागने का वक्त नहीं है तुम्हारा, तो अभी तो तुम्हें बहुत राज्य करना है, राक्षसों का कोई अधिपति नहीं है, मैं तुमको राक्षसों का अधिपति बनाए देता हूँ, तुम पाताल लोक जाओ और तुम राक्षसों के अधिपति बने रहो और कल्प पर्यंत बने रहो, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु की ये उपासना अहमग्रह उपासना कही जाती है। ये अहमग्रह उपासना किसी भी देवता के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। इसीलिए ये जो बुद्धि देश का साक्षी है, इसके लिए भी सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, शिवोहम सोहम ओम, ये उपासना उसी दृष्टि के मद्देनजर है। अज्ञात का ज्ञापक, जो अंतर्यामी आत्मा आपको ज्ञात नहीं वो ज्ञात हो जाएगा। आप उपासना करें, चाहे भक्ति योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, बंधुओं परमात्मा से एक ही भाव करना ज़्यादा अच्छा है। ये उपासना अभेद परक कही गई है। किसी ने कहा, महाराज भेद परक और अभेद परक में क्या अंतर है, कोई ऐसा कहे तो इसके लिए कहते हैं, जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कि राजा दशरथ के यहाँ पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण अपने 4 रूप बना कर के और अवतीर्ण हुए थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। पर दशरथ जी उनके प्रति पुत्र भाव रखते थे, जबकि वो एक संपूर्ण जगत के आधार थे। इसलिए ये बात सुतीक्षण जानते थे। उन्होंने जब अगस्त जी से उनको मिलाया तो कहा, कौशलेश अवधेश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। ये कौशल पुरुष नरेश जो राजा दशरथ हैं, उनके पुत्र जो भगवान राम हैं, वो जगत के आधार हैं। और अपने गुरु अगस्त से कहा, महाराज वो आपसे मिलने आए, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो दशरथ भेद भक्त उर्लावा, पुत्र समझते थे जगत का ईश्वर है, सबके अंतर्यामी है, सारे जगत के आधार हैं। ऐसी उपासना उन्होंने नहीं की भगवान राम की, बल्कि पुत्र भाव में ही थे। और हाँ पुत्र राम ऐसा कहते हुए, राम राम कह ऐसा करके उन्होंने राम राम कहते हुए शरीर त्यागा। और चूंकि अपने राम के प्रति पुत्र भाव था, लिहाजा वो स्वर्ग चले गए, बैकुंठ धाम नहीं गए। भला बैकुंठ में मुक्ति स्वाभाविक है। इसलिए जब रावण को मारा है
और दशरथ जी भी देवताओं के साथ आए और उन्होंने देखा, अरे ये हम जिनको पुत्र समझते थे ये तो जगत के एकमात्र कारण जो पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण हैं वही हैं, ये तो हम इन्हें पुत्र बनाए रहा। तो तनय बिनो बिलोक नयन जल छाए, जब राम जी ने रावण मार दिया और भगवान राम को जब देखा उन्होंने आकाश मार्ग से, तो उनके नेत्रों से आंसू आ गए। भला भगवान राम ने विचारा, अरे राम 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 राम, जीव की कैसी महिमा है। अब ये राजा दशरथ नाम का जीव जो है अभी तक हमारे को नहीं समझ रहा कि मैं कौन हूँ। तो फिर भगवान राम ने पिता ही चितय दीने उद्दीर्ण ज्ञाना, फिर उनकी ओर दृष्टि शक्तिपात कर दिया, नज़र गड़ा के उनकी ओर देखा कि उन्हें ज्ञान हो गया कि सारे जगत का आधार हैं, सबके अंतर्यामी हैं, ये तो मेरे भी बुद्धि देश के साक्षी हैं, ऐसा ज्ञान हुआ। फिर बार बार कर दंड प्रणाम, फिर बाद में प्रणाम आदि करके स्तुति आदि करके स्वर्ग लोक को पुनः चले गए थे। भला पुण्य ज़्यादा था इसलिए उन्हें वहाँ थोड़ा पूर्ण भोग मिलेगा, इसके बाद में कैवल्य निर्माण होवेगा। तो बंधुओं, अभेद तो किसी ने वहाँ कहा, महाराज ये दशरथ जी को मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि भगवान राम उनके यहाँ आए थे, परमात्मा श्री हरि नारायण थे। तो वहाँ पर तुलसी बाबा ने यही कहा, दशरथ भेद भक्त उर लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। स्वर्ग चले गए तो मोक्ष नहीं हुआ था। भला ऐसा कहा। इसलिए हमें क्या है, हमें परमात्मा से अपना अभेद निश्चय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जासे उपजा नान का लीन ताई में हो, जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी में लीन होती है। हम लोग परमात्मा श्री हरि नारायण से उत्पन्न हुए हैं। जो आपके बुद्धि देश का साक्षी है, जो हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, यही उसका अंतर्यामी भगवान श्री हरि का अंतर्यामी स्वरूप है। यही जब मन पर इसका प्रतिबिंब पड़ता तो जीव भाव बन जाता है, जो देहाभिमान से ग्रसित होकर के इस 3.5 हाथ के शरीर को अपने मैं बुद्धि करके ग्रहण करता है। इस करके इस देहाभिमान को त्याग देंगे और परछिन्न व्यक्तित्वपनों का निषेध करके जब मैं है और जानना मात्र जो सत्ता मात्र स्थिति है, जो ईश्वर का अंतर्यामी स्वरूप है, जब उससे अलग होकर के अपना वजूद नहीं मानता और फिर बचा हुआ जो है बुद्धि देश का जो साक्षी जो बचा हुआ है, परशेष से बचे हुआ जो चेतन मात्रा है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासे, जब ऐसा करके उपासना करता है तो ये साधक धन धन हो जाता है और कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा। इसलिए यहाँ कहा, या एकत्वम आस्थितः सर्वभूतस्थितं मां भजन्ति स योगी सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूतों में स्थित आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा मुझ वासुदेव को निरंतर भजता है, ऐसा भक्ति योगी हो चाहे वो सांख्य योगी हो, सब प्रकार से व्यवहारिक कार्यों को करता हुआ, लेन देन ग्रहण त्याग आदि सारे व्यवहारिक कार्यों को करता हुआ भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझ में ही वर्तता, अर्थात मुझ में ही वो सदा बना रहता है, उसके अंदर से हमारी विस्मृति होती ही नहीं, वो मेरे ध्यान में ही सदा बना रहता है। इस बात को कबीर ने जाना और उन्होंने कहा, हाँ ठाड़े बैठे पड़े उताने और कहे कबीर हम वाई ठिकाने, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण का ये वचन एक बार स्मरण करते हैं, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्वेकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ओम शांति शांति शांति।